हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी? कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप बढ़िया ही चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज में, जहां पर तुम्हारी पढ़ाई को और भी बढ़िया करने वाली हूं मैं, आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह। और आज के इस सेशन के अंदर हम पोइट्री सेक्शन की लास्ट पोम डिस्कस करेंगे, पोम नंबर 10, जिसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी। तो ये प्यारी सी पोम जो कि लिखी किसने है, जल्दी से मुझे सुनाई देना चाहिए। चलो सुन नहीं पाएंगे तो दिखाई देना चाहिए। आप लोगों के कमेंट्स, राइटर का नाम जल्दी से कमेंट करके बता दो यार, अब तो इतना टाइम हो चुका है। पिछले हर वीडियो में बोल रही हूं राइटर का नाम याद रखना है। तो राइटर हैं W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स। इन्होंने लिखी है हमारी आज की पोम, बहुत ही प्यारी पोम है। सो इस बेसिकली वीडियो के अंदर हम पोम का एक वन शॉट रिविजन हो जाएगा जल्दी से, और उसी के साथ फिर हम पोएटिक डिवाइसेस, सेंट्रल आइडिया, कीवर्ड्स, ये सब कुछ कवर करेंगे 15 मिनट के अंदर। तो करते हैं शुरू। और एक और चीज मैं बता दूं शुरू करने से पहले, यहाँ पे आई बटन पे मैंने लिंक डाल दिया है। चैनल पे नए हो तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेकआउट करो। स्कोर बूस्टर सीरीज की मजेदार वीडियोस हैं, 15-15 मिनट की। एग्जाम से कुछ टाइम पहले क्विक रिवीजन हो जाएगा आपको, और ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा यार कहीं और। तो जा करके सारी वीडियोस देखो और बढ़िया बढ़िया मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है? तो अब शुरू करते हैं और आ जाते हैं सबसे पहले माइंड मैप पे। तो बेसिकली ना हम क्या करेंगे, एक बारी मैं आपको पोम का पूरा मीनिंग समझा देती हूँ, ठीक है? तो W.B. यीट्स ने पोम लिखी है, और ये पोम एक लड़की के बारे में है, एक सुंदर सी लड़की के बारे में है। और राइटर ना कहीं उस लड़की को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा फर्क समझो बाहरी खूबसूरती और अंदरूनी खूबसूरती पे। यहाँ पे दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, वो हमें पसंद करते हैं हमारी बाहरी खूबसूरती को देख करके। कोई भी इंसान अगर कहे नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्यों प्यार करता हूँ? क्योंकि तुम बहुत अच्छी इंसान हो, नहीं, वो अगर तुमसे प्यार करता है तो कहीं ना कहीं तुम जैसे दिखते हो, तुम्हारी जो आउटर ब्यूटी है वो मैटर करती है। इसी वजह से कोई इंसान हमसे प्यार करता है। हमें पूरे तरीके से हमारी इनर ब्यूटी के बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ भगवान ही प्यार कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो हमारी बाहरी या फिर मतलब आउटर ब्यूटी के अलावा हम जैसे इंसान हैं उसके बेसिस पे हमें प्यार करे, पसंद करे। सिर्फ और सिर्फ भगवान ही ये चीज कर पाएंगे। तो अब यही चीज के बारे में यहां पर बात हो रही है, ठीक है? और यहां ना एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, किसके बीच में? डायलॉग डिलीवरी हो रही है राइटर W.B. यीट्स एंड एक लड़की एन ग्रेगरी के बीच में, जहां पर वो एन को क्या बोल रहे हैं कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर एयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। अब यहां पर ये वाला जो डायलॉग है ये एन ग्रेगरी का है। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। ठीक है? तो अब यहां पे हमारे राइटर सबसे पहले उसको क्या कह रहे हैं कि कोई भी नौजवान इंसान अगर परेशान हो चुका है, डिस्पेयर में है, दुखी है, दिल टूट चुका है क्योंकि तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तुमने मना कर दिया उसको, तो ये मत सोचना कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता था इसलिए वो बेचारा आज दुखी है कि तुमने उसके प्यार का प्रस्ताव या प्रपोजल या तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया। नहीं, बल्कि वो तुम्हें पसंद करता था, तुम्हारे साथ प्यार में था, इसलिए परेशान नहीं है। वो इसलिए परेशान है क्योंकि वो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी कोई ना कोई एक फीचर को पसंद करता था। हो सकता है तुम्हारे ये जो येलो हेयर हैं, जो तुम्हारे कान के पीछे हैं। रैम्पर्ट्स का मतलब होता है जैसे एक किले की दीवारें होती है ना, फोर्ट की दीवारें, फोर्ट क्या होता है, फोर्ट, सॉरी, फोर्ट की जो दीवारें होती है ना, वॉल्स होती हैं। तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि किले की पीछे की जो दीवारें हैं, तो मतलब ये जो कान है जिनके पीछे तुम्हारे बाल हैं, तो वो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है तुम्हारे बालों को पसंद करता हो। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी नौजवान इंसान या कोई भी आदमी, कोई भी लड़का अगर तुम्हारे रिजेक्शन से बड़ा दिल दुखा है, उसका बड़ा परेशान है, डिस्पेयर में है, तो डजंट मीन कि वो तुमसे प्यार करता था, तुम जैसी हो उसके लिए प्यार करता था। वो तुम्हारे किसी फीचर से प्यार करता होगा, तुम जैसी दिखती हो उससे प्यार करता होगा, तुम्हारे बालों की वजह से तुम्हें पसंद करता होगा। एंड अब तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो वो दिल टूट गया उसका, ठीक है? तो वो इसलिए डिस्पेयर में है। अब यहां पे हमारी एन ग्रेगरी क्या कह रही है? तो एन ना एक बहुत ही स्मार्ट आंसर दे रही है। वो कह रही है कि अच्छा, अगर ऐसा है, कोई लड़का अगर रिजेक्शन की वजह से उसका दिल टूट गया है और अगर वो मेरे बाहरी खूबसूरती से अट्रैक्टेड है या मेरी बाहरी सुंदरता से, ठीक है, मुझे प्यार करता है, तो फिर मैं उसको चेंज कर लूंगी। अगर मेरे येलो हेयर को पसंद करता है और इस वजह से अगर वो मुझसे अट्रैक्टेड है तो मैं इन येलो हेयर को चेंज कर लूंगी। तो बेसिकली यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि हम कहते हैं ना कि जो प्यार है वो किसको देख के होता है? वो इनर क्वालिटीज को देख करके होना चाहिए, आउटर क्वालिटीज को देखकर नहीं, बाहरी सुंदरता को देखकर नहीं होना चाहिए। तो राइटर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, अगर वो तुमसे प्यार करते हैं और तुम उसे मना कर दो और उनका दिल दुख जाता है, तो इसलिए नहीं कि वो तुम जैसी हो उसकी वजह से तुम्हें पसंद करता था, तुम जैसी दिखती हो कहीं ना कहीं वो इस बेसिस पे तुम्हें पसंद करता था और आज तुमने रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हें मना कर रहा है। तो यहाँ पे एन ग्रेगरी ये कहना चाह रही है कि अगर ऐसा है, कोई मुझे मेरी बाहरी खूबसूरती की वजह से पसंद करता है, तो मैं ना उस फीचर को चेंज कर दूंगी।
पीले बाल पसंद है, ब्लॉन्ड हूं मैं, येलो, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, येलो हेयर अगर मेरे पसंद है, इस वजह से वो मुझे प्यार करता है, तो मैं इनको कलर चेंज करके ब्लैक, ब्राउन, कैरेट कलर का कर दूंगी, ताकि फिर वो मुझे मैं जैसी हूं उस चीज के लिए प्यार करे। ठीक है, वो यही बोल रही कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, कि मैं बालों को चेंज कर सकती हूँ, मैं अपने कलर ऐसे रख दूंगी जो कि ब्राउन होगा, ब्लैक होगा या कैरेट होगा, ताकि वो जो आदमी है वो मेरे बालों को नहीं बल्कि मैं जैसी हूं मेरे को उस हिसाब से पसंद करे, मेरी इनर ब्यूटी के लिए पसंद करे। तो राइटर आगे बोलते हैं कि नहीं, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माय डियर could love you for yourself alone and not your yellow hair। अब वो उसे समझा रहे हैं कि मैंने ना एक बूढ़े एक रिलीजियस आदमी को कहते हुए सुना था पिछली रात, उसने एक टेक्स्ट ढूंढा, उसे किसी रिलीजियस बुक में एक वर्ड, एक स्टेटमेंट मिली जहां पर ये लिखा था कि इस दुनिया में सिर्फ भगवान ही तुमको तुम जैसे हो उसके लिए प्यार कर सकता है, ना कि तुम्हारी बाहरी खूबसूरती के लिए। कि ये दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, ये हमें पसंद करते हैं कहीं ना कहीं किस लिए, कि हम कैसे दिखते हैं, और हम जैसे हैं उसके लिए सिर्फ हमें भगवान ही पसंद कर सकते हैं। इस दुनिया वो हमें कभी भी इस बेसिस पे जज नहीं करेंगे कि हम कैसे दिखते हैं, वो हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार करेंगे कि हम कैसे हैं इंसान, उसके बेसिस पर। तो ये है प्यारी सी पोम, मुझे लगता है कि एक ऐसी पोम है जो हर एक इंसान को समझना चाहिए, राइट। बहुत से लोग बोलेंगे कि ये लड़कियों के लिए मैसेज है, मैं बोलूंगी ये सभी के लिए मैसेज है। हर एक इंसान को समझना चाहिए कि इफ समबडी लाइक्स यू, तो उसके बेस उसमें कहीं ना कहीं एक हो सकता है यार, जरूरी नहीं है कि कोई तुम्हें सिर्फ पसंद करता है, कोई तुम्हें प्यार करता है क्योंकि हाँ तुम दिखने में ही बहुत सुंदर हो। नहीं, हो सकता है कोई ना कोई तुम्हें प्यार करता है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, तुम्हारे इनर सेल्फ के लिए तुम्हें कोई प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें तुम्हारे आउटर सेल्फ का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। हो सकता है तुम्हारी कुछ आदतें किसी इंसान को बहुत पसंद है, लेकिन तुम कैसे दिखते हो वो भी मैटर करता है वहां पर। ठीक है, तो वो चीज भी मैटर करेगी। तो तुम्हें अगर कोई प्यार कर रहा है तो कर रहा होगा तुम्हारी क्वालिटीज के लिए, पर तुम्हारी बाहरी खूबसूरती भी उसे कहीं ना कुछ अट्रैक्टिव लगता है, जिसके लिए वो तुम्हें प्यार करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, हर किसी के लिए, कि ये समझना पड़ेगा कि हम जैसे हैं, भगवान का जो प्यार होता है ना वही होता है इस बेसिस पर कि तुम जैसे इंसान हो, तुम अगर अंदर से अच्छे इंसान हो, यू आर अ काइंड पर्सन, तो गॉड लव्स यू अ लॉट, राइट। इट डजंट मैटर कि तुम कैसे दिखते हो, राइट। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है जो हर इंसान के लिए है, हम सबको समझना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेंट्रल आइडिया जो है बेटा, ये 3 मेजर सेंट्रल आइडिया है। आउटर ब्यूटी वर्सेस इनर ब्यूटी के बारे में यहाँ बात हो रही है, राइट। डिवाइन लव वर्सेस ह्यूमन लव, कि इंसानों का प्यार ऐसा ही होता है, पर भगवान का जो प्यार होता है वो कैसा होता है, वो एक्चुअल लव होता है, जो कि इन सभी बाउंडेशंस के परे होता है, इन सभी डिस्ट्रैक्शंस के परे होता है। ठीक है, नेचर ऑफ ट्रू लव, असली प्यार, सच्चा प्यार का नेचर क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे पोम में बात हुई है। पोएटिक डिवाइसेस पे अगर हम आ जाएं तो पोएटिक डिवाइसेस ये सभी हैं। मेटाफर है, येलो हेयर का मतलब है एक्सटर्नल ब्यूटी। वो कह रहे हैं ना कि कोई तुम्हें तुम्हारे पीले बालों के लिए, येलो हेयर के लिए पसंद करेगा, दैट मींस तुम्हारी बाहरी खूबसूरती के लिए। एलिट्रेशन है, लव फॉर योर सेल्फ अलोन। अगर यहां पर हम एलिट्रेशन देखो, इधर मैं तुम्हें दिखाती हूं, ठीक है, एलिट्रेशन कहां है। सो बेसिकली अगर एलिट्रेशन का मतलब है कोई भी ऐसे सेंटेंस के अंदर स्टार्टिंग की अगर साउंड सेम है या लेटर सेम है तो उसे हम एलिट्रेशन बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी सी, कहां चला गया, योर सेल्फ येलो हेयर, ठीक है, एंड नॉट योर येलो हेयर, तो वाई और वाई, य और य साउंड सेम है तो एलिट्रेशन है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन। चलो, तो अब आगे अगर यहां देख ले, यहां पे भी गिवन है यू एंड योरसेल्फ। ठीक है, एनाफोरा, एनाफोरा यानी कि अगर किसी भी दो लाइनों का, दो एक के बाद एक लाइनें होनी चाहिए और उनका स्टार्टिंग का वर्ड सेम है तो हम एनाफोरा बोलेंगे। जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो मैं आपको दिखा देती हूं, ये दो लाइनें, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट दैट ओनली गॉड, तो दोनों लाइनें एक के बाद एक हैं और शुरुआत उनकी दैट सेम शब्दों से हो रही है, तो एनाफोरा है। तो पोएटिक डिवाइसेस यहां होती हैं खत्म। अब कीवर्ड्स पे आ जाते हैं बेटा। कीवर्ड्स जो हैं वो यहां पर देखा जाए तो ये सभी हैं इंपॉर्टेंट। जो थीम आप देखोगे, थीम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये सारे वर्ड्स आप यूज करना। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट फ्रेजेस का, है ना, तो ये सारे वर्ड्स आपको यूज करने हैं। बड़े सारे बच्चे बोलेंगे मैम प्लीज आपको थोड़ा साइड होना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज पीडीएफ तुमको मिल भी जाएगी, तुम एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दो, जो लिखा है उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये पीडीएफ तुमको टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो तुम शांति से बैठ के उसको पढ़ सकते हो। तो रीड करने के लिए पीडीएफ आपको मिलेगी, बट अभी आपको समझने पे ध्यान देना है, तो पहले चीजों को समझो एंड देन यू कैन सिट डाउन आराम से शांत होकर के, एंड देन यू कैन रीड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, जो भी यहां पर लिखा हुआ है तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हो जाएंगे जो आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। तो यहां पे हमारी आज इस वीडियो के साथ खत्म होता है पोइट्री सेक्शन।
इसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट स्टार्ट करेंगे, जल्दी से वो कवर करवा दूंगी। और अब ये मान लो कि अब दिन के अंदर 2 बारी आप लोगों को वीडियोस मिलने वाली हैं हमारे स्कोर बूस्टर सीरीज की, क्योंकि अब अगले 5 से 6 दिन में तुम्हारा सिलेबस मैं इंग्लिश का खत्म करवाने वाली हूँ स्कोर बूस्टर सीरीज में। और ग्रामर की वीडियोस भी आ जाएंगी 15-15 मिनट वीडियोस, जिसमें जल्दी जल्दी तुम्हारा रिविजन हो जाएगा, तो उसका भी इंतजार कीजिएगा। और मैं फिर आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। ऑल्सो चैनल पे अभी यहाँ पे स्क्रीन पे 2 वीडियोस नजर आ रही हैं, इन 2 वीडियोस को देख लेना। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और एनालिटिकल पैराग्राफ जो इस बार एग्जाम में आने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, तो ये दोनों वीडियोस जाकर के जरूर देखिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।